अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सुबहानी और आज हमारी अडोबे इलस्ट्रेटर की है क्लास नंबर 20। आज की क्लास में भी हम मैश टूल ही पढ़ेंगे कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मैश टूल के थ्रू हम मैंगो को और ग्रेप्स को रियलिस्टिक कैसे बना सकते हैं। तो आज की हम क्लास मैश टूल पे ही रखेंगे, लेकिन आज हम कुछ डिफरेंट चीज़ें बनाएंगे उससे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। जैसे कि अब आप मेरी स्क्रीन पे ये देख रहे हैं कि पहले था कि हम मैश टूल भाई यहाँ पे भी कौन ला सकते हैं, यहाँ पे भी ला सकते हैं, यहाँ पे भी हम कलर अप्लाई कर सकते हैं, सेंटर में भी कर सकते हैं। यानी कि जहाँ हम चाहें वहाँ पे कलर हम इसका अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि भाई मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, मैश टूल का तरीकेकार क्या था कि हम पहले यहाँ पे क्लिक करते थे, अब यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ आए, फिर ये। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो इसमें ये मैंने 10 बॉक्सेस बनाए हैं, ठीक है, मैं इन्हीं 10 बॉक्सेस को एक स्पेसिफिक यानी कि बराबर इसकी मेजरमेंट के मैं लाना चाह रहा हूँ। तो वो कैसे मैं लेके आऊँगा, ये अगर अब देखो मैं मैनुअली बना रहा हूँ, अगर आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही हो तो ये बड़ा है, ये भी बड़ा है बॉक्स है, ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये सबसे छोटा है। तो इसका तरीक़ेकार आसान सा है कि आप ऑब्जेक्ट में जाएं, ठीक है, और यहाँ पे आपका आता है क्रिएट ग्रेडियंट मैश। अब यहाँ पे ये बाय 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 डिफॉल्ट 4x4 इसने किया है कि 4 रोज है, 4 कॉलम्स है, फ्लैट कलर, फ्लैट अपीयरेंस है और 100% हाईलाइट है। मैं यहाँ पे करता हूँ भाई 10 मुझे रोज चाहिए और 20 मुझे कॉलम्स चाहिए। अगर आप ये देखो तो ये मेरे 20 कॉलम्स आ गए और 10 रोज आ गई। स्पेसिफिक उसकी मेजरमेंट है, एक बराबर है सारे के सारे बॉक्सेस, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। अब यहाँ पे एक है कि अपीयरेंस, अपीयरेंस में हमने यहाँ पे देखो ये फ्लैट किया है। फ्लैट मीन्स कि पूरा एक ही कलर है। टू सेंटर करते हैं तो सेंटर में हमारा वाइट आ जाएगा, साइड पे हमारा येलो आ जाएगा। इसी तरह अगर हम करते हैं टू एज, तो एज में क्या होगा कि साइड पे वाइट आ जाएगा और सेंटर में येलो कलर आएगा। लेकिन हम अभी फिलहाल टू फ्लैट को ही पढ़ेंगे और मैं इसको यहाँ पे करता हूँ भाई, कह लें 3 इनफ आई थिंक, और 10, 10 नहीं 15, और ओके। अब मैं ये कहता हूँ कि इसको मैं बिल्कुल रेड कर देते हैं, बल्कि मैं यहाँ से रेड करता हूँ, ये ठीक हो गया। अब मैं इसके ये स्पेसिफिक 1 बाय 1 यहाँ से ये एक रो छोड़ के एक रो में सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसका मैं भी आपको बताता हूँ कि मैं बना क्या रहा हूँ। ये चीज़ अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा डार्क करता हूँ, ठीक है, ये मैंने डार्क कर दिया। अगर आप दूर से देखें यहाँ से तो ये ऐसे लग रहा है जैसे पर्दे बने हुए हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा, ओके, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक हो गया। ये आपको लग रहा है कि भाई रियलिस्टिक पर्दा है, ये ऊपर टॉप है और ये नीचे बॉटम है। इसको अब हम करते हैं थोड़ा सा साइड पे और कोई नई चीज़ इस पर अप्लाई करते हैं। अप्लाई से मुराद ये है कि मैं यहाँ पे एक लिप शेप बना लेता हूँ और इसमें हम कलर रख देते हैं थोड़ा सा डार्क। इसमें भी अब मैं यही करूँगा, क्रिएट मैश टूल आएगा। लेकिन अब क्रिएट मैश टूल में मकसद क्या है कि मैं जो 3 रोज़ की थी मैं उसको कर रहा हूँ कि भाई मुझे ये 2 चाहिए, बल्कि 2 नहीं चाहिए, मुझे ये रोज़ मुझे ज़्यादा चाहिए। 10 इनफ है और 2 आई थिंक इज इनफ कॉलम्स।
इसको मैं ओके करता हूँ, ठीक है। और अगेन हम सिलेक्शन टूल लेते हैं और यहाँ पे हम इसको वन बाय वन सिलेक्ट करते हैं। वही तरीक़ेकार है कि एक रो को छोड़ के एक हम सिलेक्ट कर रहे हैं और इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। सही हो गया। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं। अब ये अगर देखा जाए एक किस्म का वाटरमेलन हमारा बन गया। कैसे? मैं इसको भी सिलेक्ट किया, ये भी। ये ले भाई, आपका एक छोटा सा वाटरमेलन हमने बना दिया। तो अब हम आते हैं अपनी एक नई चीज़ की तरफ। अच्छा, मैश टूल में अब इस तरह है कि एलिप्स शेप लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर ग्रेडियंट कलर अप्लाई करता हूँ। लेट्स सपोज ये मैंने अप्लाई कर दिया। अगेन हम ऑब्जेक्ट में गए, क्रिएट ग्रेडियंट मैश टूल किया। अब यहाँ पे सॉरी, मैश टूल नहीं करना, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्सपेंड आ रहा है। एक्सपेंड क्या चीज़ है कि आपका टेक्स्ट कोई कह ले कि पिक्चर हो, हम जब तक उसको एक्सपेंड नहीं करेंगे वो हमारे इस फाइल का हिस्सा नहीं होगी। एक्सपेंड करने से ये होता है कि वो चीज़ों को ब्रेक करके हमारे सामने लेके आता है। अब जहाँ भी ये स्पेसिफिक है, यहाँ मैं इसको 10 करता हूँ या 11 कलर्स करता हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है, 11 ऑब्जेक्ट्स एंड जस्ट ओके में करता हूँ। तो ये देखें, ये जहाँ पे हमारा व्हाइट कलर था, यहाँ पे ब्लैक था, तो उसने क्या किया है कि व्हाइट एंड ब्लैक के दरमियान जो स्टेप्स आ रहे थे या जो कलर स्कीम्स आ रही थी, उसने वो डिफरेंट करके हमें दे दिया कि भाई यहाँ ब्लैक है, यहाँ पे लाइट डार्क ग्रे है, उससे थोड़ा कुछ मध्यम है, उससे मध्यम है, करते करते ये एक वक्त आया कि भाई ये वाइट हो गया। ये तो आ गया भाई आपके स्पेसिफिक 10 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा से अगर करूँ और यहाँ एक्सपेंड में जाता हूँ, अब यहाँ पे अगर आप देखो ये तो था स्पेसिफिक, यहाँ पे ये आ गया ग्रेडियंट मैच, ठीक है। जब ग्रेडियंट मैच में करता हूँ और जस्ट मैं ओके करता हूँ, तो उसने क्या करना है कि यहाँ पे हम करते हैं बल्कि रिलीज क्लिपिंग मास्किंग, ठीक है। और इसको हम करते हैं अनग्रुप। अनग्रुप करने का क्या फ़ायदा है? अब ये देखो, ये इसने चूंकि बॉक्स बना दिया है, मुझे बॉक्स नहीं चाहिए था, मुझे एक इसकी एलिप्स शेप चाहिए थी। अगेन जाते हैं एक्सपैंड, ग्रेडियंट मैश, ओके। अब ये देखो, इसने बॉक्स क्यों बनाया था? मुझे चूंकि एलिप्स शेप चाहिए थी, इसने बॉक्स बनाया है कि भाई ये आपका लाइनर है। जब लाइनर एक चीज़ होगी तो वो क्या करेगी कि आप इसको जब ग्रेडियंट मैश करके इसको कह लें कि रिलीज क्लिपिंग मास्किंग करेंगे, तो ये बॉक्स बना देगा। बॉक्स क्यों बनाया? क्योंकि भाई आपने लाइनर किया हुआ है। ये तो आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ मैं एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ और इस पे मैं अप्लाई कर देता हूँ रेडियल, ठीक है। रेडियल क्या है जी? आपका सेंट्रलाइज है। रेडियल को जब मैं करता हूँ एक्सपेंड और इसको मैं कर रहा हूँ, अब ये अगर देखा जाए, ये देखो, ये मुझे जो बड़ा सर्कल शो कर रहा है, ये शो ये कर रहा है कि भाई आपने जब इसे एक्सपेंड किया है तो ये फैल गया है। कलर थोड़ा सा डार्क हुआ है, लेकिन हम इसको करते हैं ऑब्जेक्ट में जाके अगेन क्लिपिंग मास्किंग और रिलीज। अब यहाँ पे हम इसको अनग्रुप करते हैं, इसको मैं उठा के एक साइड पर करता हूँ, तो यहाँ पे देखो हमारे एक पास दी गई है जो ओरिजिनल थी। इसको हमने डिलीट किया, इसको हमने थोड़ा सा छोटा किया। अब इसका मकसद क्या है, ठीक है। अब हम चलें, यहाँ मैं एक और बनाता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे चला गया कुछ। बेसिकली अब मैश टूल है, ठीक है। हम पहले करते थे कि मैश टूल को यहाँ पे क्लिक करते थे, ये हमें ऑब्जेक्ट देता था, फिर यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, सॉरी, यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया,
ये क्लिक किया तो ये क्या करता था, हमें ये इस तरह दे रहा था। ठीक हो गया। लेकिन मैं ये कहता हूँ भाई मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ये पोलर गाइड टूल है, मुझे ये चीज़ चाहिए बेसिकली। ठीक है, कि भाई ये राउंड शेप में भी हो और इस तरह ये लाइन भी हो। तो इसका तरीक़ेकार मैं यही बताने के लिए ये मैं ग्रेडिएंट मैश टूल किया है कि अब इसको अगर मैं लेट्स सपोज ग्रे करते हैं। हम्म, अब ग्रे करें, अगर देखा जाए वही चीज़ बन गई जो ये मैं चाह रहा था कि प्लस में भी आ गया और सर्कल में भी आ गया। अब जब मैं इस पे मैश टूल अप्लाई करता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ये देखो इसने एक नया सर्कल बनाया और एक नई लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ मैं इसको क्लिक किया, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, तो हूबहू मेरी वही चीज़ इसने बना के मेरे सामने दिखा दी कि भाई ये चीज़ है जो आप पोलर गाइड में चाह रहे थे, वो हमने आपको मैश टूल में बना के दे दी है। अब इसको मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, 1 2 3 4। अब ये करने का मकसद क्या है कि भाई मैं इन दो को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको भी थोड़ा सा डार्क कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको भी थोड़ा सा डार्क कर दिया, ये भी सिलेक्ट किया, ये भी थोड़ा सा डार्क किया। तो अभी देखिए ये कुछ लग रहा है, कुछ बन रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे भी इसके ग्रे कलर है, यहाँ पे भी है, ये भी है, ये भी है, बट ये जो चार कलर्स हैं ये इसके डार्क ग्रे हो गए। मैं इसकी कॉपी यहाँ पे रखता हूँ और बल्कि कंट्रोल जेड भी करते हैं। अब मैं सच सीडी बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सीडी बनाने का मकसद क्या है कि बनाने का तरीका कि हमने पहले ये 4 पॉइंट 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, फिर 2 ये किए और यहाँ से इस पे सेम कलर अप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ पे थोड़े से मैश और ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया। ये चीज़ अब बड़े ध्यान से आपने ना जो भी कलर स्कीम करनी है बड़े ही ध्यान से करनी है, और इसमें आपकी ज़रा सी भी मिस्टेक जो है ना आपकी पूरा पूरा डिज़ाइन ख़राब कर सकती है। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा उसका आराम से करें। हम क्या करते हैं कि पहले ये कंप्लीट को सिलेक्ट किया और आरजीबी में, ये बल्कि यहाँ पे हम अप्लाई कर चुके हैं कलर, तो हम पहले इसको आरजीबी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे आरजीबी में ले गए, तो यहाँ पे करते हैं और CMYK में आए। ठीक है, इसको थोड़ा सा और लाइट किया और यहाँ से हम इसको कंप्लीट को आरजीबी में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम मैश टूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगेन वही जो तरीका मैं पहले किया था, मैं एक स्टेप बीच में स्किप कर गया था, जिस वजह से ये सारा का सारा मुझे रिपीट करना पड़ रहा है। हम्म, अब यहाँ पे करने का मकसद कि हमने भाई ये दो सिलेक्ट किए, शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखा है, ये दो सिलेक्ट किए और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सीडी की शक्ल में लेके आ रहे हैं। इसी तरह ये दो सिलेक्ट किए, ये दो सिलेक्ट किए, ये दो सिलेक्ट किए और ये दो सिलेक्ट किए। इसको हम थोड़ा सा पिंक शेड में लेके आएंगे।
एक यहाँ पे हम ये 8 पॉइंट हमने फिर से सिलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा कलर इसका ये कर दिया। अगेन यहाँ पे हमने 8 पॉइंट सिलेक्ट किए और अब हम इसमें थोड़ा सा येलो कलर ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं और CMYK में जाके इसको थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे। ले भी आपकी एक सीडी हमने शॉर्ट टाइम में तैयार कर ली है। अब यहाँ पे अगर आप देखो इसको सिलेक्ट किया है, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ रही है, y की आ रही है, विड्थ और हाइट। ये मैं आपको पहले बताया था कि w आपकी विड्थ है और ये आपकी हाइट है। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई जो पिक्सल में अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो पिक्सल में एक चीज़ याद रहे कि मैं पहले यहाँ पे आर्ट बोर्ड की प्रॉपर्टीज चेंज करता हूँ। आर्ट बोर्ड कलर मोड में चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ RGB में। ठीक हो गया। RGB थोड़ा सा ब्राइट आ जाता है और CMYK जो है वो प्रिंटिंग के लिए तो वो थोड़ा सा डल डल सा कलर आता है। तो इसमें अब ये देखें कि ये विड्थ है, ये आपकी हाइट है, ठीक है। ये दोनों आपस में लिंक नहीं है, हम इसको लिंक करेंगे। लिंक करने के लिए यहाँ भी आपकी क्रॉस बना होगा चेन पे, हम यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये आपकी चेन आपस में मिल गई है। हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और 150 में इसका रख देता हूँ रेशो। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं लिंक किया था उसने 150 यहाँ पे भी लिख दिया। अब चूंकि हमें इसके कलर का पता, इसके साइज का पता चल गया है कि भाई ये 150 पे है, हम जस्ट यहाँ पे 150 बाय 150, ये अब थोड़ा सा हम इसका कलर डार्क कर देते हैं और इनको हम करते हैं अलाइन। और यहाँ पे हम आते हैं अपीयरेंस में, तो यहाँ पे अगर आप देखो ट्रांसपेरेंसी में, सॉरी, यहाँ पे ये आपका नॉर्मल लिखा होगा, हम यहाँ पे इसको करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बेसिकली करता क्या है कि फ्रंट पे जो आपका डार्क कलर होता है वो बैक साइड पे जो भी आपका कलर हो, लाइट और डार्क, वो उसके साथ मर्ज करेगा बट मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे और भी बड़े मोड्स हैं, यहाँ पे स्क्रीन है, ये इसका उलट है, ये यहाँ पे लाइट कर देता है। यहाँ पे अगर कलर डॉट करें ये बिल्कुल ही ना होने के बराबर है, हम लेकिन करेंगे मल्टीप्लाई पे क्योंकि हमें मल्टीप्लाई ही चाहिए। इसको सिलेक्ट किया, ग्रुप किया और 90 डिग्री में रोटेट कर दिया। हम इसको थोड़ा जूम करके थोड़ा सा बड़ा करेंगे, फिर उसके बाद इसको हम अलाइन कर देंगे। अलाइन करके जो फ्रंट है इसको हम कर देंगे सेंड टू बैक। अब सेंड टू बैक में क्या है, सेंड टू बैक क्यों किया है और ये हमने क्यों बैक साइड पर मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि भाई जब आप CD एक लेते हो तो आपने देखा होगा कि उसके ये कॉर्नर्स जो एजेस हैं ये आपके यहाँ तो वाइट होते हैं या थोड़े से डार्क होते हैं, जहाँ पे आपकी CD रीडेबल नहीं होती। ठीक हो गया, हमने अब ये वो चीज़ बनाई है। हम इसको यहाँ पे करते हैं ग्रुप और इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यहाँ पे हम नई इलिप्स शेप लेते हैं और इसकी स्ट्रोक को हम बढ़ा देते हैं 15 पे लेके, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके पाथ और आउटलाइन स्ट्रोक। आउटलाइन स्ट्रोक करने से क्या होगा कि यहाँ पे अब हम शेप बिल्डर टूल अगर लें तो ये हमारा 0 हो गया और ये हमारा एक कलर हो गया। इसका एक और तरीक़ेकार भी है कि आप यहाँ पे एक इन दोनों को अलाइन कर लेते हैं, ठीक है, और विंडो में जाके पाथ फाइंडर से जाके हम इसको ये चीज़ कर दी। अब ये चीज़ कर तो दी है, अब इसका एक और तरीक़ेकार भी होता है कि आप यहाँ से इसके एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके, ठीक है, मैं इसको करता हूँ और सिलेक्शन टूल लें तो ये आपके एंकर पॉइंट्स का एक बॉक्स बनाएगा। हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे ओपन कर देंगे तो ये चीज़ भी यहाँ पे ओपन हो जाती है। लेकिन ये थोड़ा सा आसान तरीके का आ रहा है, ये थोड़ा सा टफ है। मैं मोस्टली ये वाला यूज़ करता हूँ, ये मैं कम यूज़ करता हूँ। तो ये एक कलर आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक और लेंगे, Ctrl+C Ctrl+F, और इसको हम कर देंगे थोड़ा सा छोटा। इसको हम कर देते हैं
थोड़ा सा लाइट या वाइट कलर इस पे दे दिया। इसको हम थोड़ा सा मध्यम कर देते हैं ये चीज़। इन सबको हम कर देते हैं अरेंज। अब ये चूंकि देखो बहुत बड़ा हो गया, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ऑलमोस्ट इतना, कि ताकि भाई सीडी रियलिस्टिक लगे, ये नहीं कि भाई बस हो गया इसका काम। अच्छा, ये चीज़ हमारी बन गई है। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये जो व्हाइट होल है ये यहाँ पे इसका होल हो। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो मैश टूल पे आपका कभी भी क्लिपिंग मास्किंग, सॉरी क्लिपिंग मास्किंग कह रहा हूँ, पाथ फाइंडर टूल अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई ये आपका एक किस्म का, अब यहाँ पे अगर देखें, ये चीज़ है। अब मैं ये कहता हूँ भाई यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करना चाह रहा, इसको मैं वाइट कलर देता हूँ और इनको हम करते हैं अलाइन। ठीक है। और मैं इस पे अब कहता हूँ भाई ये मैं पाथ फाइंडर टूल के थ्रू इसको मैं गायब करूँ, तो ये बीच में से अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि क्योंकि भाई ये आपका क्लिपिंग मास्क, ये आपका मैश टूल इस पे अप्लाई हुआ है, ये जस्ट सिंपल एक शेप नहीं है। तो उसका तरीकेकार क्या होता है कि हम यहाँ पे एक और शेप लेते हैं। ठीक है। इसको मैं देता हूँ ब्लू कलर, और यहाँ से मैं एक और शेप लेके इसको देता हूँ येलो कलर। अब ये कलर आप देखें, ये मैंने शेप, सिंपल शेप्स हैं, यहाँ मैं जैसे इसको ये करता हूँ तो ये बीच में से इसका हिस्सा गायब कर देती है। अब मैं यहाँ पे अगर इसके ऊपर अप्लाई करूँ, ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं अप्लाई करूँ, अब ये मैंने चीज़ रखी है, जस्ट मैं यहाँ पे करूँगा मेक क्लिपिंग मास्किंग, तो वो क्या करेगी कि क्लिपिंग मास्किंग के जो येलो पार्ट था वो इसके ऊपर अप्लाई हो गए, लेकिन जो उसके बीच का हिस्सा गायब था, वो क्या करेगा, वो इस मैश टूल के जो शेप मैश हमने की हुई है उसका ये हिस्सा उसने हाइड कर दिया है। इसका कोई वो, इसका भी वही तरीकेकार है जिस तरह हम क्लिपिंग मास्किंग में हमने पढ़ा था कि डबल क्लिक करके हम इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यही चीज़ हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। कि हम यहाँ पे साइज लेंगे 150 बाय 150। ओके हो गया। ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसके सिलेक्ट किया, और जस्ट हमने यहाँ पे इसको सेंटर अलाइन कर दिया। यहाँ से हम इसको कर देंगे पाथ फाइंडर टूल। अब ये देखो, ये इसका हिस्सा बीच में से गायब हो गया। ठीक है। हम इसको इसके सेंट्रलाइज करके यहाँ पे इसको कर देंगे मेक क्लिपिंग मास्किंग। मेक क्लिपिंग मास्किंग से हमें फ़ायदा क्या हुआ है? अब ये चीज़ थी। ठीक है। अब ये देखो, ये एक इसने होल यहाँ पे कर दिया है। होल कैसे किया है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये लिया और यहाँ पे हमने ये कर दिया, तो ले भाई आपकी एक सीडी यहाँ पे बन के एक किस्म की तैयार हो गई। हम इसको ग्रुप करते हैं। ग्रुप करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा इफेक्ट डालेंगे। इफेक्ट कैसे डालते हैं कि भाई इफेक्ट में गए, स्टाइलाइज में गए, और इसको ड्रॉप शेडो हम कर देंगे। अब ड्रॉप शेडो हम क्यों कर रहे हैं? ड्रॉप शेडो हम इसलिए करें भाई थोड़ा सा ये इससे लुक आए कि भाई ये वाकई एक हमने नई चीज़ बनाई है, तो हम इसको नीचे शेडो दे रहे हैं, भाई ये थोड़ी सी उभरी हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो मल्टीप्लाई किया हुआ है, मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, इसको मैं 50% कर रहा हूँ, इसको मैं 2 कर रहा हूँ, ये भी 2, ये 1, और ओके। ठीक हो गया। यहाँ तक अगर किसी को कोई समझ ना आई हो तो वो हमसे, हमारी स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होता है, वो हमें टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या हमें मेल कर सकते हैं NS Virtual Academy @gmail पे। और अगर फिर भी
हमारे किसी व्यूअर को या किसी स्टूडेंट को समझ ना आ रही है तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं कि भाई हमें यहाँ पे ये हिस्सा इसका समझ नहीं आया, तो काइंडली आप हमें इसको गाइड कर दें। तो आज की क्लास पे हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह आपका मैश टूल का पार्ट 3 हम आजकल में ही इंट्रोड्यूस करेंगे आपसे। वो थोड़ा सा लेंथी होगा बट कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।